हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का रिवीजन भी अच्छी तरह चल रहा होगा। तो देखिए, हम यहाँ पर जो हमारा एचएसएससी ग्रुप डी का मॉक टेस्ट पेपर है उसको हम 1 बाय 1 डिस्कस कर रहे हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने 25 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिया था। तो आज हम 26 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, जिसमें सबसे पहले हमारे साइंस वाला पोर्शन दिया हुआ है। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है साइंस का। वसा पर पाचन क्रिया करने वाले एंजाइम को क्या कहते हैं। अम्यलाइटिक, प्रोटियोलाइटिक या फिर लाइपोलिटिक या फिर अमाइलेज। तो वसा पर पाचन करने वाले एंजाइम को लाइपोलिटिक एंजाइम कहते हैं। ठीक है। 27 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस घटना में ऊष्मीय तरंगें प्रकाश की गति के साथ एक सीधी रेखा के साथ यात्रा करती हैं। तो किस घटना में होती है ये आपकी तापीय विकिरण यानी कि थर्मल रेडिएशन में। 28 क्वेश्चन देखिए, यदि किसी गतिमान निकाय के विस्थापन समय आलेख को नीचे दी गई आकृति में दर्शाया गया है, निकाय पर कितना बल कार्य कर रहा है। तो देखो, तो ये आपका कितना बल कार्य कर रहा है, इसमें 0। कितना, 0। अब देखिए 29 क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से किसको स्वयं को परिभाषित करने के लिए दो से अधिक दिशात्मक पहलुओं की आवश्यकता होती है। तो वो आती है आपकी टेंसर क्वांटिटी। क्या, टेंसर जो क्वांटिटी होती है उसको स्वयं को परिभाषित करने के लिए दो से अधिक दिशात्मक पहलुओं की आवश्यकता होती है। 30 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से पहले खनिज अम्ल की खोज की गई थी। तो किसकी की गई थी, सल्फ्यूरिक अम्ल की। किसकी की गई थी, सल्फ्यूरिक अम्ल की सबसे पहले खोज की गई थी। ठीक है। 31 क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखो 31 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। निम्नलिखित में से किस रोग को टीकाकरण द्वारा रोका नहीं जा सकता है। रेबीज रोक सकते हैं, टाइफाइड को रोक सकते हैं, खसरा को भी रोक सकते हैं, पर बेरी को क्या है, और बेरी रोग को हम टीकाकरण द्वारा नहीं रोक सकते हैं। 32 क्वेश्चन देखिए, भूकंप या विस्फोट जैसे आवेग से उत्पन्न प्रत्यास्थ तरंग को क्या कहा जाता है। तो यह भूकंप या विस्फोट जैसे आवेग से उत्पन्न प्रत्यास्थ तरंग को भूकंपीय तरंग कहा जाता है। क्या, भूकंपीय तरंग कहते हैं। 33 क्वेश्चन, कौन सा सिद्धांत या नियम कहता है कि द्रव्यमान सहित कोई भी वस्तु रिक्त आकाश में प्रकाश की चाल जितनी तेज यात्रा नहीं कर सकती है। तो कौन सा सिद्धांत कहता है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। क्या कहता है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, कि द्रव्यमान सहित कोई भी वस्तु रिक्त आकाश में निर्वात में प्रकाश की चाल जितना तेज यात्रा नहीं कर सकती है। 34 क्वेश्चन देखिए, ढक्कन खोलने पर गंध किस क्रियाविधि से पूरे कमरे में फैलती है। तो ये किस क्रियाविधि से पूरे कमरे में फैलेगी, विसरण यानी कि डिफ्यूजन के द्वारा। ठीक है। अभी देखिए 35 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा धातु युग्म ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है। सिल्वर कॉपर, सिल्वर लेड, कॉपर मरकरी या लेड एंड मरकरी। तो कौन सा है जो धातु ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है, आपका कौन सा होगा इनमें से, सिल्वर एंड कॉपर, यानी ए ऑप्शन क्या होगा अपना राइट हो जाएगा। 36 क्वेश्चन देखिए, किसी उत्तल लेंस के द्वारक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यह इसकी वक्रता त्रिज्या के बराबर है, ये सही है। फोकस दूरी के बराबर नहीं, ये नहीं है। क्या है कि वक्रता त्रिज्या के बराबर हो, नहीं, ये ए ऑप्शन ये भी गलत है। वक्रता त्रिज्या के बराबर नहीं होगा, यह इसकी वक्रता त्रिज्या के, नेक्स्ट देखते क्या लिखा है, क्या है, यह इसकी वक्रता त्रिज्या के स्वतंत्र है। ये ऑप्शन क्या है आपका सही है। ठीक है। अभी देखिए 37 क्वेश्चन, न्यूक्लियोसोम किससे मिलकर बनता है।
तो जो न्यूक्लियोसोम होता है वो आपका डीएनए और हिस्टोन दोनों से मिलकर बनता है। किस किस से बनता है? डीएनए और हिस्टोन से मिलकर आपका न्यूक्लियोसोम बनता है। 38 क्वेश्चन, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कुछ खनिज पानी को अवशोषित करते हैं, विस्तार करते हैं और बदलते हैं कहलाते हैं। तो वो आपके क्या कहलाते हैं? हाइड्रेशन। क्या? कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कुछ खनिज पानी को अवशोषित करते हैं, विस्तार करते हैं, बदलते हैं, वो आपके हाइड्रेशन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? हाइड्रेशन। 39 क्वेश्चन, किसकी त्वचा पर एक पृष्ठीय रक्तवाहिका दिखाई देती है? तो वह आपकी केंचुआ अर्थवर्म पर दिखाई देती है। 40 क्वेश्चन देखिए, साबुन की सफाई क्रिया के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो देखो, मिसेल के केंद्र में तेल और गंदगी जमा हो जाती है, सही है। सोप मिसेल्स प्रकाश बिखेरते हैं, सही है। साबुन कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों के साथ अघुलनशील अवक्षेप बनाता है, ये भी सही है। सत्य कौन सा नहीं है? कि साबुन लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ अमोनियम लवण है, ये गलत है। तो 40 का सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? अपना राइट हो जाएगा। अभी देखिए 41 क्वेश्चन, देखिए 41 क्वेश्चन क्या है? त्रुटि वाक्य चुने। अंगारे पर जलने से पैर में छाले ही आएंगे, सही है। रोज इसी तरह का कार्य तुम्हें सफल बना देगा, सही है। भूख मनुष्य को भिखारी बना देती, सही है। पानी पीने के लिए संघर्ष की नहीं, प्यास के आवश्यकता होता है, ये आपका क्या है? त्रुटि है। तो सी ऑप्शन क्या हो गया? राइट हो गया। 42 क्वेश्चन देखिए, सत्ता का पक्ष देव विपक्ष आलोचना सुनता है, विपक्ष की आलोचना सुनता है। 43 क्वेश्चन, सामाजिक शब्द में कौन सा प्रत्यय? तो समाज प्लस इक, तो कौन सा प्रत्यय है? इक आपका क्या है? इसमें प्रत्यय है। 44 क्वेश्चन देखिए, 44 क्या? नाम डुबोना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो नाम डुबोना मुहावरे का अर्थ है प्रतिष्ठा खोना। क्या अर्थ है? प्रतिष्ठा खोना। तो डी ऑप्शन बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखो 45 क्वेश्चन क्या दिया? अनागत शब्द का विलोम शब्द क्या है? तो अनागत है जो, उसका विलोम शब्द होगा आगत। क्या होगा? आगत। 46 क्वेश्चन, प्रांगण शब्द का प्राय शब्द क्या है? प्रांगण का प्राय शब्द होगा आंगन। क्या होगा? आंगन। 47 क्वेश्चन, आकाश में उड़ने वाला वाक्य का वाक्यांश क्या है? तो ये है आपका नभचर। क्या? नभचर। आकाश में उड़ने वाला क्या है? नभचर होगा आपका। 48 क्वेश्चन, मुझे आज खाना नहीं खाना है, यह कैसा वाक्य है? नहीं, तो ये क्या है? निषेधवाचक। क्या? निषेधवाचक। 49 क्वेश्चन देखिए, भारोपीय भाषा परिवार के अंतर्गत कौन सी भाषा आती है? तो भारोपीय भाषा परिवार के अंतर्गत आपकी कन्नड़ भाषा आती है। कौन सी आती है? कन्नड़ भाषा। आयुष शब्द का तत्सम शब्द क्या होगा? तो आयुष का तत्सम शब्द होगा आयु। क्या होगा? आयु। 51 क्वेश्चन देखिए, अब सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडम, लेट स्लीपिंग डॉग लाई। तो क्या बनेगा इसका? टू अवॉइड रीस्टार्टिंग ए कॉन्फ्लिक्ट। क्या? टू अवॉइड रीस्टार्टिंग ए कॉन्फ्लिक्ट आपका क्या है? राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट 52 क्वेश्चन, 52 में क्या दिया हुआ है? डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। देखो, माई फादर सेड टू मी कंप्लीट योर वर्क। तो क्या बनेगा? माई फादर सेड टू टोल्ड मी टू कंप्लीट माई होमवर्क, यानी ए ऑप्शन अपना क्या है? राइट है। एंटोनिमी बताना है हमें कैपिटल लेटर का स्क्रिम्प का। तो स्क्रिम्प का एंटोनिमी क्या होगा? स्क्वेंडर। क्या होगा? स्क्वेंडर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 54 क्वेश्चन, क्या दिया 54 में? सेलेक्ट द सेंटेंस विच हैज नो एरर। तो देखो, आई विल गिव यू द कीज टू माई अपार्टमेंट, अपार्टमेंट गलत है। दे लिव्ड इन ए 6 रूम अपार्टमेंट ऑन द 8th फ्लोर, ये भी गलत है। देखो, दे हैव 6 लग्जरी अपार्टमेंट्स फॉर सेल, यानी कि बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? अपना राइट हो जाएगा।
ठीक है। अभी 55 क्वेश्चन में चलेंगे। क्या दिया हुआ है? ई सेंटेंस, द फर्स्ट एंड लास्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस आर नंबर्ड 1/6, द रेस्ट ऑफ। देखो क्या दिया हुआ है हमें, पैराजम्बल्ड है, ठीक है। इसको हमें अरेंज करना है। तो सबसे पहले क्या आएगा आपका, बताओ। बताओ सभी। तो देखो, सो द स्वेलो फ्लू ओवर द ग्रेट सिटी and saw the rich making merry in their house while the beggar were sitting at the gate। तो RSQP किस में है आपका? सी ऑप्शन में, ठीक है। 56 क्वेश्चन देखिए आपका, सेलेक्ट द सेंटेंस विद द अप्रोप्रिएट यूज ऑफ द प्रीपोजिशन। तो किस में देखो, मोस्ट हार्ट अटैक आर केस्ड बाय ब्लड क्लॉट, यानी कि सी ऑप्शन क्या होगा इसमें आपका? राइट हो जाएगा। ऑफ नहीं आएगा, ऑन नहीं आएगा, विद नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 57, एक्टिव टू पैसिव वॉइस हमें चेंज करना है। ए मीटिंग वाज कन्वेंट बाय द प्रिंसिपल। तो क्या आएगा? द प्रिंसिपल कन्वेंट ए मीटिंग, ठीक है। ए ऑप्शन क्या होगा अपना? राइट हो जाएगा। अभी नेक्स्ट देखिए 58 क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडम। क्या? चीप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। तो चीप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक का क्या बनेगा? रिसेंबलिंग पेरेंट्स। क्या बनेगा? रिसेंबलिंग पेरेंट्स आपका राइट हो जाएगा। अब 59 क्वेश्चन देखिए, फिलअप करना है। माई सिस्टर डैश ए कैट एंड ब्रोट इट होम। तो यानी कि मेरी सिस्टर ने एक कैट को क्या कर लिया? अडोप्ट कर लिया और उसको घर लेके आ गई, है ना। तो सी ऑप्शन क्या होगा अपना? राइट हो जाएगा। अभी देखिए 60 क्वेश्चन, क्या दिया हुआ 60 क्वेश्चन में? एंटोनिमी बताना है हेगेमोनी का। तो इसका एंटोनिमी क्या बनेगा? सबऑर्डिनेशन। क्या बनेगा? सबऑर्डिनेशन आपका राइट हो जाएगा। 61 क्वेश्चन देखिए, हरियाणा के किस जिले की कोमल पांचाल ने विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? किसने? कोमल पांचाल ने। कहाँ की है वो? पानीपत की। कहाँ की है? पानीपत की। 62 क्वेश्चन देखिए, हरियाणा सरकार कृषि और बागवानी क्षेत्र में सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा देने के लिए कौन सी नीति लागू की है? तो हरियाणा सरकार ने कृषि और बागवानी क्षेत्र में सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा देने के लिए ऑन ऑफ वाटर टैंक नीति क्या है? लागू की है। 63 क्वेश्चन देखिए, हरियाणा राज्य की कौन सी योजना जर्मनी में भी लागू की जाएगी? तो हरियाणा राज्य की जो फसल विविधीकरण योजना है वो जर्मनी में भी लागू की जाएगी। 64 क्वेश्चन, हरियाणा के किस नागरिक हवाई अड्डे का नाम महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा रखा जाएगा? तो किसका नाम? हिसार का। हिसार हवाई अड्डे का नाम महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा रखा जाएगा। 65, 2024 में होने वाला 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ होगा? तो ये आपका पेरिस फ्रांस में होगा। कहाँ? पेरिस फ्रांस में हुआ था। 66 क्वेश्चन देखिए, हरियाणा सरकार राज्य में सड़क हादसों को रोकने व उनके आकलन के लिए कौन सा ऐप है जो लॉन्च करेगी? तो कौन सा करेगी? IRAD ऐप। क्या? IRAD ऐप को लॉन्च करेगी। 67 क्वेश्चन देखिए, 67 में क्या दिया हुआ है? हरियाणा के किस जिले के विनोद मलिक ने टोक्यो पैरा ओलंपिक में कांस्य पदक जीता? तो विनोद मलिक है वो आपका हरियाणा के सोनीपत जिले का है। कौन सा? सोनीपत जिले का। 68 क्वेश्चन, हाल ही में हरियाणा वक्फ बोर्ड का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? तो हाल ही में हरियाणा वक्फ बोर्ड का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? जाकिर हुसैन, अशोक मीणा, ओम प्रकाश धनखड़ या फिर इंद्रजीत सिंह? तो किसको नियुक्त किया गया है बताओ सभी।
तो ये आपका जाकिर हुसैन को नियुक्त किया गया है। तो किस में? जाकिर हुसैन को। और सॉरी देखो, जो ये आपके विनोद मलिक है ना, ये रोहतक से है। कहाँ से है? रोहतक से, जिसने टोक्यो ओलंपिक में क्या है, कांस्य पदक जीता है। ठीक है, ये आप याद रखना। 69 क्वेश्चन देखिए अब। हरियाणा के किस जिले के मोहित कुमार को एंटरप्रेन्योर ऑफ द अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? तो ये हरियाणा के किस जिले के हैं? मोहित कुमार भिवानी के। कौन से जिले के? भिवानी के। 70 क्वेश्चन। हरियाणा के किस किसान को नेशनल आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो हरियाणा का कौन सा किसान है जिसको नेशनल आइकन पुरस्कार दिया गया है? जगदीप नायक। कौन सा है? ये आपका जगदीप नायक है। 71 क्वेश्चन। हरियाणा के किस जिले में IMT बनाई जाएगी? तो हरियाणा का कौन सा जिला है जिसमें IMT बनाई जाएगी? महेंद्रगढ़। कौन सा जिला? महेंद्रगढ़ में क्या है? IMT बनाई जाएगी। 72 क्वेश्चन देखिए अब। हरियाणा राज्य ने क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम के तहत देश में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो हरियाणा राज्य ने क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम के तहत देश में पहला स्थान हासिल किया है। कौन सा? पहला। 73 क्वेश्चन। हरियाणा सरकार किस एक्ट में बदलाव करके जेल व जेलर का नाम बदलेगी? तो कौन से एक्ट में? 1894 एक्ट। ठीक है, तो सी ऑप्शन क्या हो गया अपना? राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 74। क्या दिया हुआ है 74 में? हरियाणा राज्य के पहले हर हित स्टोर का उद्घाटन किसने किया है? तो हरियाणा राज्य के पहले हरित हर स्टोर का उद्घाटन मनोहर लाल ने किया था। 75 क्वेश्चन। राष्ट्रीय लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो राष्ट्रीय लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2021 को साइरस पूनावाला को सम्मानित किया जाएगा। किसको? साइरस पूनावाला को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हरियाणा का कौन सा जिला पुराने रिकॉर्ड को डिजिटलाइजेशन करने में पहले स्थान पर है? यानी कि हरियाणा का कौन सा जिला है जो पुराने जो रिकॉर्ड है उनको डिजिटलाइजेशन करने में पहले स्थान पर है? तो ये हरियाणा का हिसार जिला है। कौन सा जिला है? हिसार जिला। पर देखो इसमें हिसार नहीं दे रखा, तो इनके अकॉर्डिंग बताना है। तो क्या आएगा आपका इसमें? कौन सा आपका? भिवानी। कौन सा होगा? भिवानी। 77 क्वेश्चन देखिए। हरियाणा के किस जिले में पहली बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंट एंड डिवाइस लैब बनाई जाएगी? तो हरियाणा के किस जिले में है जो पहली बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंट एंड डिवाइस लैब बनाई जाएगी? चंडीगढ़ में। कहाँ पर? चंडीगढ़ में आपकी बनाई जाएगी। 78 क्वेश्चन देखिए। हरियाणा पुलिस द्वारा अपराध की जांच में तेजी लाने के लिए प्रदेश में चौथी रीजनल फॉरेंसिक साइंस लैब कहाँ स्थापित है जो की गई है? बताओ कहाँ की गई है? देखो, हरियाणा पुलिस द्वारा अपराध की जांच में तेजी लाने के लिए प्रदेश में चौथी रीजनल फोरेंसिक लैब है, वो आपके हिसार में स्थापित की गई है। कहाँ पर? हिसार में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 79। हरियाणा का कौन सा जिला टेली कॉन्फ्रेंसिंग सेवा के साथ जुड़ने वाला देश का चौथा जिला बन गया है? तो जो हरियाणा का सिरसा जिला है वो टेली कॉन्फ्रेंसिंग सेवा के साथ जुड़ने वाला देश का चौथा जिला बन गया है। 80 क्वेश्चन। हरियाणा सरकार ने किस शहर में नई विधानसभा बनाने के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखा है? तो हरियाणा शहर ने चंडीगढ़ में क्या है, नई विधानसभा बनाने के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखा है। ठीक है, अभी देखिए 81 क्वेश्चन।
81 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में किस जिले के बतौड़ गांव का जिक्र किया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में हरियाणा के बतौड़ यानी कि पंचकुला का में गांव है उसका जिक्र किया है। 82 क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है 82 में, हरियाणा सरकार ने किस वर्ष तक सभी सरकारी बसों वाहनों के अलावा निजी बसों को भी इलेक्ट्रिक करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो ये किया है आपका 2029 तक। कब तक? 2029 तक। 83 हरियाणा सरकार किस जिले में आदि बद्री को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित कर रही है। तो आदि बद्री कहाँ है आपका? यमुनानगर में। ठीक है, तो यमुनानगर आपका कौन से ऑप्शन में है? ए ऑप्शन। तो ए क्या हो गया अपना? राइट हो गया। 84 क्वेश्चन देखिए, माउंट एवरेस्ट पर -45 डिग्री तापमान में देश का राष्ट्रीय गान गाने वाली दुनिया की पहली महिला के तौर पर किस हरियाणवी ने वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है? क्या माउंट एवरेस्ट पर -45 डिग्री तापमान में देश का राष्ट्रीय गान गाने वाली दुनिया की पहली महिला के तौर पर किसने है? जो किस हरियाणवी ने वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है? मनीषा पायल ने। किसने किया है? मनीषा पायल ने। 85 क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में उपभोक्ताओं के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो हरियाणा में उपभोक्ताओं के लिए ई फाइलिंग पोर्टल को लॉन्च किया है। किसको? ई फाइलिंग पोर्टल को। 86 क्वेश्चन, चौथी बौद्ध संगति कहाँ आयोजित हुई थी? तो जो चौथी बौद्ध संगति है वो आपकी कश्मीर में आयोजित हुई थी। कहाँ पर? कश्मीर में। 87 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अवधि को हिंदू पुनरुद्धार या पुनः जागरण की अवधि के रूप में जाना जाता है? तो ये किसको? गुप्त काल को। क्या किस अवधि को यानी कि गुप्त काल को हिंदू पुनरुद्धार या पुनर्जागरण की अवधि के रूप में जाना जाता है। 88 क्वेश्चन, सैयद राजवंश की स्थापना करने वाला खिज्जर खान किस राज्य का शासक था? तो सैयद राजवंश की स्थापना करने वाला खिज्जर खां है वो आपका मुल्तान का शासक था। कहाँ का? मुल्तान का। 89 क्वेश्चन देखिए क्या दिया 89 में, निम्नलिखित में से किस मराठा शासक ने जागीरदारी प्रथा को समाप्त किया और रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया? तो ये किसने किया था? आपका शिवाजी ने। किसने? शिवाजी ने किया था। 90 क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते को अपनाया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 में गांधी इरविन समझौते को अपनाया गया था। ठीक है, अब 91 क्वेश्चन देखिए क्या दिया 91 में, 1857 के विद्रोह का पहला प्रकोप किस क्षेत्र में देखा गया? तो 1857 के विद्रोह का पहला प्रकोप है वो आपके मेरठ में देखने को मिला था। कहाँ? मेरठ में। 92 क्वेश्चन देखिए, भारत में बैंक जमाओं के लिए अधिकतम बीमा कवरेज क्या है? तो भारत में बैंक जमाओं के लिए अधिकतम बीमा कवरेज है प्रति बैंक प्रति जमाकर्ता 5 लाख रुपए। क्या? प्रति बैंक प्रति जमाकर्ता 5 लाख रुपए। 93 नीति आयोग के वर्तमान सीईओ कौन है? तो नीति आयोग के वर्तमान सीईओ BVR सुब्रमण्यम है। कौन? BVR सुब्रमण्यम। 94 कौन सा पद मुख्यमंत्री के पास है? तो राष्ट्रीय योजना बोर्ड के अध्यक्ष, राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष, राज्य सरकार के मुख्य प्रवक्ता, ये तीनों पद क्या है? मुख्यमंत्री के पास है। 95 क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन ने राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने के लिए संविधान में सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा? तो किस संविधान संशोधन ने राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने के लिए संविधान में सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा? 44वें संविधान संशोधन अधिनियम ने। ठीक है, अब 96 क्वेश्चन देखिए
क्या दिया हुआ है 96 में? संविधान सभा की राज्य समिति का अध्यक्ष कौन था? तो संविधान सभा की राज्य समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। कौन? जवाहरलाल नेहरू। 97 भारत में पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत रखी गई है? तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है उनके अंतर्गत क्या है? रखी गई है। ठीक है। 98 क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है 98 क्वेश्चन में? निम्नलिखित में से किसके पास यूरेनियम का विश्व का सबसे बड़ा भंडार है? तो यूरेनियम का सबसे बड़ा विश्व में भंडार किसके पास है? ऑस्ट्रेलिया के पास। किसके पास? ऑस्ट्रेलिया के पास। 99 क्वेश्चन चीनी सागर में एक उष्णकटिबंधीय तूफान किस नाम से जाना जाता है? तो चीनी सागर में एक उष्णकटिबंधीय तूफान है उसको टाइफून के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? टाइफून के नाम से। 100 गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र की जो संयुक्त जलधारा है उसको मेघना के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं? मेघना के नाम से। ठीक है। तो ये थे आपके 100 क्वेश्चन तक। तो अपना ये भी मॉक टेस्ट पेपर क्लियर हो गया है और सभी को क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। और अगर फिर भी किसी को डाउट है तो वो अपना कमेंट सेक्शन में बता सकता है, मैं उसका डाउट क्लियर कर दूंगी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।